हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप कि आप सभी लोगों के बीच जो क्लासेस पहुंच रही हैं बहुत ही बेहतरीन जा रही हैं। एक आध गलतियां हो जाती हैं, शुरुआत है ना। जब कहीं पर आप नए नए जाते हैं तो कई चीजें उथल पुथल रहती हैं आपके दिमाग में, आपके इर्द गिर्द ना, तो वो सारी होती रहती हैं। तो उसकी समस्याओं को समाधान निकाला जाता है धीरे धीरे करके, प्रैक्टिस करके। तो आप सभी लोग उस प्रैक्टिस को देखते रहें। आज हम लेकर आए आप सभी के बीच में जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, और यहाँ पर जितने हैं, मैंने कहा भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दिए गए, हर किसी की बात यहाँ पर चर्चा पर चर्चा हमने कर ली है। तो भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। तो ये अनुसंधान केंद्र होते क्या है, मतलब एक सेंटर बनाया जाता है, ठीक है। एक सेंटर, देखो अनुसंधान केंद्र मतलब एक सेंटर होता है कि यहाँ पर इस चीज का प्रयोग किया जाएगा, इस चीज की रिसर्च की जाएगी, इस चीज का अनुसंधान किया जाएगा। तो एक सेंटर बनाया गया है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। इसी को कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली कहां पर है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, नई दिल्ली में। अगर आप इसे देखेंगे, देखिएगा, तो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होगा, एग्रीकल्चर से संबंधित, मतलब कृषि से संबंधित, तो दिल्ली में। यही लिखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, नई दिल्ली में। अब आप अपना पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे, पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। मैं यूपी पीसीएस की ही बात कर रही हूं, मैं किसी और की बात नहीं, यूपी पीसीएस की ही बात कर रही हूं, मैं आरओ की ही बात कर रही हूं, है ना। यहीं पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, पूछा गया है और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है कि यहां से पूछा ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे करनाल में है। करनाल कहां पर है बताएं, तो आप कहेंगे करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। करनाल कहां पर होगा, तो इसी को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहां पर है, करनाल में है, ठीक है। याद करके रखिएगा, ठीक है ना। करनाल आपका कहां पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। आगे है आपका, जिसे शॉर्टकट में ICAR कहा जाता है, इंडियन वेजिटेरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, इज्जत नगर में। तो आप देखेंगे इंडियन, हाँ, आप देखेंगे इंडियन वेजिटेरियन टेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, इज्जत नगर में। मतलब भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इज्जत नगर बरेली में है। कहां पर है, बरेली में है। देखो ये आपका है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया गया है कि केंद्रीय मत्स्य की शिक्षण संस्थान कहां पर है, मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मतलब फिशरीज, मतलब जो आपकी मछलियां हैं, मत्स्य की शिक्षा, मतलब मछलियों के लिए कहां पर शिक्षा दिया जाता है। ये देखो आपकी मछलियां बनी है ना, कहां पर दिया जाता है, तो मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। अगला है आपके संस्थान कहां पर होंगे, तो इनको जरूर याद रखेंगे। आइए, इंस्टीट्यूट का आगे अब एक 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 आप याद करके रखेंगे। केंद्रीय, कहा गया, और कोई कलर ले लेते हैं हल्का ना, ये भी नहीं दिखेगा आपको, ये तो दिखना चाहिए। हम कहा गया केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में देख सकते हैं, उनके लिए इंग्लिश लिखाया गया है, ठीक है ना। तो केंद्रीय द्वीपीय मतलब द्वीपों की बात हो रही है। अनुसंधान संस्थान कहां है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां की राजधानी है, अंडमान निकोबार की, ठीक है, याद रखिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, राजस्थान में। जोधपुर कहां पर है आपका, राजस्थान में, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शुष्क मतलब शुष्क क्षेत्र कहां पर है,
उसका अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर में, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। कहा गया केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में है। कहां पर? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। वहां पर मच्छी चावल खूब खाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय अंतःस्थलीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका वेस्ट बंगाल यहां पर है। अंतःस्थलीय मतलब स्थलीय है, ठीक है ना, अंतःस्थलीय है, तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला है केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चेन्नई में आपके। कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखा लो इसको ना, लिख लो, निकालो का मतलब निकाल के लिख लो। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का हिसार, हरियाणा में। हरियाणा की जो भैंसें होती है ना, भैंस की जो बात की जा रही है, बफेलो की बात जो होती है ना, वहां मुर्रादार भैंस, ये भैंस प्रकार वहां बताए जाते हैं, भैंस की ये प्रकार है, मुर्रादार भैंस ज्यादा दूध देती है, ऐसा ऐसा है ना। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कहां है? हिसार, हरियाणा में। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? तो आप कहेंगे मखदुम, मथुरा। कभी कभी मखदुम केवल देता है, मथुरा नहीं देता है, तो मखदुम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। बकरी कहां की है? तो आपकी वो भी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा की है। कहां के? मथुरा की। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां है? भोपाल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां का है? भोपाल का है। आगे कहा गया है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां का है? बीकानेर का है, ठीक है, याद करके रखिए। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां का है? नागपुर, महाराष्ट्र का। कहां का है? नागपुर, महाराष्ट्र का है, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? कोच्चि का है, केरल, कोच्चि। तो देखो कई प्रश्न आए आपके फिशरीज से, ठीक है ना, कई चीजें आ गई आपकी। तो अब एक जगह केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां है? अब प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो कोचीन में है। कहा गया केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान कहां है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। कहा गया केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? मुंबई में, इंपॉर्टेंट है, याद करके रहे। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहां पर? आपके अपने लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले तो जरूर याद करके रखें इसको। कहा गया केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में होगा। कहां पर? एकदम कोल्ड कोल्ड कहां पर होगा? तो आप कहेंगे श्रीनगर में, ठीक है। आइए, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर? लुधियाना में, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कोच्चि में है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? तो आप कहेंगे कासरगोड, केरल के अंतर है, कासरगोड केरल के अंतर्गत आता है, आप चिपकाए लो अपने सीने से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला। शिमला के बिना आलू कहां अच्छी लगती है लोगों को ना, तो शिमला में क्या है? आलू है ना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में, ठीक है। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा जो होता है ना, अनुसंधान संस्थान का पश्चिम बंगाल में। पटसन की बात आए तो सीधा आपको पश्चिम बंगाल उठ के चले जाना, तो बैरकपुर के पश्चिम बंगाल में है। कहा गया केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा, कटक में है। अगर चावल, तो चावल में अगर बीच बीच में कंकड़ पड़ जाता है तो कट कट होता है ना, यह कच्चा चावल कोई खाता है जब नया नया कुटता है तो कैसा होता है? कट कट। या ऐसे याद करो कि चावल कट कट कुटाया जाता है, कटक कटक करके ना कुटता है, ठीक है, याद। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? तो आप कहेंगे अंबिका नगर, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है, अंबिका नगर, राजस्थान के अंतर्गत। कहा गया केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान कहां? देहरादून में है। कहां पर? देहरादून में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, इंपॉर्टेंट है। कहा गया केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। और इनको आप याद करके सच में रखो ना, ये आपके भविष्य को, एक एक प्रश्न आपका भविष्य तय करते हैं कि आप किस
लेवल पर जा सकते हैं, या किस, कहते हैं ना एक एक पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अब जब दूसरा पैर इस सीढ़ी पर रखते हो ना तो थकान महसूस होती, लेकिन अगर आपने रख दिया तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती। तीसरा पैर जब, तो आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है, तो एक एक चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। कहा गया कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर बात हो रही? नई दिल्ली। भारतीय कृषि सांख्यिकी कहां पर है? नई दिल्ली में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपके झांसी में है। कहां पर है? झांसी में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? रांची झारखंड में है। कहां पर? रांची झारखंड में है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिएगा, इसको बता लेते हैं कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक, बेंगलुरु में, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम आए, देखो कोई भी, ऑल इंडिया, अगर आपसे ज्योग्राफी आ रही है, जियोग्राफी आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसके अंतर्गत आपके इंस्टीट्यूट पूछे जाएंगे, आपसे आपके अनुसंधान पूछे जाएंगे, रिसर्च पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा ही पूछा जाता है। आप थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ें, थोड़ा सा। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप 16 घंटे पढ़ें, नहीं, आप 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ लिए ना रेगुलर। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, संडे आ गया, ठीक है, संडे को आप रिलैक्स मारो, लेकिन जितना सप्ताह भर आप पढ़े हैं उसको रिवीजन धीरे धीरे मारो। रुक रुक के पढ़ो, घंटे 2 घंटे पढ़ो, फिर घूमने फिरने चले जाओ, फिर आओ आधे घंटे देख लिए, इस तरह संडे को पढ़ो। लेकिन जो पढ़ा है उसको एक बार पूरे सप्ताह का रिवीजन संडे को मार लो। इससे क्या होगा? आपको रिवाइज होता जाएगा और चीजें आपके पास लंबे समय तक बनी रहेंगी। लंबे समय का मतलब आपका एग्जाम आज तो है नहीं ना कि आज ही पढ़े और आज ही एग्जाम है, लंबे समय के बाद एग्जाम होता है। तभी ना बच्चे भूलते हैं, उनको लगता है आज मैंने पढ़ लिया, अब एग्जाम तक नहीं पढ़ना रहेगा, लंबा गैप हो गया, और लंबा गैप मतलब काम खत्म। तो अनुसंधान संस्थान ही नहीं, कुछ भी हो, उसको जैसे संडे आए तो सप्ताह में क्या पढ़ा, अपना टॉपिक बना लो, ये मैंने पढ़ा, और उस टॉपिक को उठा करके संडे को कहीं से रिवीजन मार लो। ये आपका धर्म है, कर्म है, धर्म है, आपका करना चाहिए। भारतीय कहा गया भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद, जो राल होती ना चिपकाने वाली, राल और गोंद कहाँ संस्थान है? रांची झारखंड में है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके अपने कानपुर में है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो आपके भोपाल में। भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये त्रासदी कब हुई थी, बस कब हुई थी आप बताएं, ठीक है। और किस गैस के रिसाव के कारण हुई, किस गैस के रिसाव के कारण हुई, बताएं। ये आपका काम है, मैंने जो पूछा वो प्रश्नों के उत्तर दिया करें। अगला है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। याद हो या ना याद हो, एकदम आंख बंद के कालीकट केरल लगा दो, क्योंकि कालीकट पर ही सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, क्या ना? वास्को डिगामा कालीकट पर आया था, और कालीकट में ही उसका स्वागत किया गया था 1498 में ईस्वी में। और कालीकट में उसका स्वागत अभिनंदन करके किसने? जमोरिन नामक एक वहां के शासक थे, उन्होंने उनका स्वागत और अभिनंदन किया था। किसका? वास्को डिगामा का। और हमारे यहाँ 1498 ईस्वी में आएगा, 1498 में। और 1498 में आने के बाद यहाँ से मसाला लेकर गए थे, क्या? मसाला। सोचो, सारी दुनिया में हम आज राज कर रहे हैं, कोई मसाला ही नहीं जानता था। जानता था क्या? खाना तो जानते थे लेकिन मसाला नहीं जानते थे। जो आप जानते ना, स्पीसीज मतलब तीखा तीखा स्वाद हमने दिया है पूरे भारत को नहीं, पूरे देश दुनिया में, पूरे दुनिया को हमने दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मसाला अनुसंधान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कालीकट के केरल में। कहा गया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। याद रखना, कानपुर कुछ लोग चिपका देते हैं, गलती से भी मत चिपकाना। गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। कहा गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में। कहा गया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहां पर है? हैदराबाद में। अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खूब पूछा जाता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहां पर? हैदराबाद में है, ठीक है।
राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेट प्रबंधन संस्थान कहां पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है। कहा गया राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में। मालेगांव आपने सुना है ना, मालेगांव खूब चर्चा में रहता है, ज्यादातर महाराष्ट्र का है। वहां पर क्या है? राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान अनुसंधान कहां पर है? बंगलुरु में। कहां पर है? बंगलुरु में। कहा गया राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में। राष्ट्रीय कहा गया पशु रोग जानपादिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान कहां पर? हैबल, बंगलुरु। इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जो अलग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। गन्ना प्रजनन अनुसंधान या गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में। इंपॉर्टेंट है। कहा गया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर? अल्मोड़ा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान कहां है? मेरठ में है। मेरठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कई चीजें यहां पर है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहां है? भोपाल में। भोपाल में है। आगे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली। लुधियाना 2016 से था। कब से? 2016 से। ठीक है, तो याद रखना। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी, उत्तर प्रदेश की झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। भाई जमकर पढ़ो, ये एक एक क्वेश्चन ना आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी कभी जीरो, मेरा पता है 0.98 से रुका था, नंबर था इतना। जब आप इतने नंबर से बाहर होते हो इंटरव्यू देने के बाद, तब खलता है कि काश एक नंबर कहीं मिल गया होता, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं पर भी, है ना। लेकिन जब इतने से बाहर होते हो ना, तो दिमाग का दही नहीं, दिमाग फट जाता है कि एक नंबर भी नहीं था। तो इसलिए पढ़ो, जम कर पढ़ो। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां है? मोदीपुरम, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। मैंने इन सबको एक साथ क्यों पढ़ाया? मैं चाहती तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाती। पता है, अभी मैंने पिछली बार कुछ चीजें इसमें से 15-20 छोड़ दी थी, और उन्हीं 15-20 में से एक ठो आ गया, तो मैंने सोचा इस बार सब लपेट कर लाएंगे। आप ये 2 बार 3 बार सुने, याद नहीं करना है, सुनना है। कोई चीज याद नहीं करनी, आपको कॉन्सेप्ट पर रखना है। क्या रखना है? कॉन्सेप्ट पर रखना है। और कॉन्सेप्ट पर आप रखते जाओगे, इनको मैप में जरूर देखना, तो आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? हैदराबाद में। दलहन कहां है? कानपुर में है ना। भारतीय कहा गया तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान कहा गया पेड़ा बेगी, पश्चिमी गोदावरी में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेंगे। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भुवनेश्वर में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप कहेंगे हैदराबाद में है। ठीक है, आप कहेंगे अभी तो चावल अनुसंधान संस्थान आप वहां कटक बता रही थी, वो केंद्रीय था, ये भारतीय है। कहा गया केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर में है। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ, उत्तर प्रदेश। मऊ आपके बगल में ही है, मऊ उत्तर प्रदेश में। कहा गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कृषि, तो आप कहेंगे झारखंड के हजीराबाद में है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर? नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में। आइए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो क्या खूबसूरत नजारा है आप सबके सामने ना। आप सब देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हाँ ऐसा कुछ हो ना। अब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, तो जैसे अनुसंधान केंद्र जैसे केला, इन सब कहाँ का मेन है? आइए देखते हैं। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आपकी शुकर अनुसंधान, बीजी अनुसंधान, याक अनुसंधान। याक को अब आपके जो भारतीय खाद्य प्रणाली है उसने याक को खाने की योग्यता में डाल दिया कि अब याक को भी आप खा सकते हैं। याक एक मतलब जलीय जीव है। ठीक है,
देखिएगा, पहला है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहां पर है? त्रिची तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिची तमिलनाडु। कैसे याद रखें? केला जब सड़ने वाला होता है ना, त्रिची त्रिची टाइप का, एकदम सड़ा सड़ा त्रिची त्रिची, हटो बात, तो त्रिची तमिलनाडु। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आप कहेंगे पुणे में। अब कहा गया नेशनल रिसर्च सेंटर की बात की जा रही, फारग्रेस पुणे में। कहां पर है? पुणे में। कहा गया राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मुजफ्फरपुर, बिहार में। कहां पर है? बिहार में। ठीक है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहां पर? सोलापुर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का है। ठीक है। आगे आता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर का। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, हरियाणा का। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद का, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहा गया है मेदजी फेमा नागालैंड का है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र कहां का है? तो आप कहेंगे पैकयांग, सिक्किम का है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र कहां का है? गुवाहाटी का है। ठीक है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहां का? अजमेर का है। ठीक है, राष्ट्रीय बीजी मसाला की बात कर रहा है, अजमेर का है। कहा गया राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहां का? वेस्ट कामेंग का। कहा गया राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहां का है? नई दिल्ली का है। इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान कहां का है? मोतीहारी, बिहार का है। कहां का है? मोतीहारी, बिहार का है। ठीक है, याद करके रखो इतना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके राष्ट्रीय ब्यूरो, जिससे नेशनल ब्यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल ब्यूरो। ठीक है, आइए। तो जैसे आपके अब नेशनल ब्यूरो क्या होंगे? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां? अब ब्यूरो के बारे में बात की जा रही है, सब मैंने एक जगह आपको कलेक्ट करके दिया, नई दिल्ली में। कहा गया राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, मऊ, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में होगा। कहा गया राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। आगे है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहां पर है? नागपुर में है, नागपुर, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान करनाल में, आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहां पर है? करनाल में है। कहा गया राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ में है। कहां पर है? राष्ट्रीय मत्स्य के बारे में पूछ रहा है, लखनऊ में है। निदेशालय, प्रयोजन और निदेशालय। ठीक है, देखो। कहा गया मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? जूनागढ़ में है। कहा गया सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहां? इंदौर में है। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां है? भरतपुर में, पूछे जाते हैं। कहा गया शुंभ अनुसंधान निदेशालय कहां है? सोलन में है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां है? जबलपुर में है। कहा गया खुरपका मुंह पका रोग परियोजन निदेशालय कहां? मुक्तेश्वर में है। खुरपका मुंह पका ये जानवरों में होता है ना, निदेशालय कहां है? मुक्तेश्वर में। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय कहां? हैदराबाद में है। कहा गया कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय कहां है? नई दिल्ली में है। शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय कहां है? भीमताल, नैनीताल में है। आगे आता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएं कहां कहां पर प्रयोगशालाओं की बात की गई है? तो आइए फटाफट देखते हैं हम लोग इसके बारे में। कहा गया है प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भोपाल में। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रुड़की वाले, आईआईटी रुड़की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा गया कोशिकी एवं आणविक के जीवन विज्ञान केंद्र कहां? हैदराबाद में है। कहा गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तमिलनाडु के कैरीकुडी में। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? राजस्थान के पिलानी में। आगे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? मैसूर में है। राष्ट्रीय कांच एवं सिरानिक अनुसंधान संस्थान कहां है?
अनुसंधान कोलकाता में। कहा गया केंद्रीय औषधि एवं सुगंध, यहाँ पर सुगंध होना चाहिए, सुगंध पौध अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर है, लखनऊ में। 1 मिनट देख लें क्या लिखा है, सुगंध है कि नहीं है। एक मिनट। ठीक है, कहा गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में है। धनबाद कहाँ है, झारखंड में है। कहा गया केंद्रीय धर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में है आपकी सड़क अनुसंधान संस्थान, जिसे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहां है आपका, चंडीगढ़ में है। कहा गया चौथा पैराडाइम अनुसंधान कहां पर है, तो आप कहेंगे लखनऊ, अरे बेंगलुरु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां है, भावनगर गुजरात में है। कहा गया जीनोमिकी और समेकित जीव विज्ञान संस्थान कहां है आपकी, अपनी नई दिल्ली में, राजधानी पर। कहा गया हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में है। पालमपुर पिक्चर में खूब नाम सुने आप, पालमपुर, बताएं कहां है पालमपुर। चलिए, पालमपुर कहां पर है। अगला है कि भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहां है, कोलकाता में है। कहां पर, कोलकाता में, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देहरादून में। भारतीय कहा गया संवेद औषध संस्थान जम्मू में। भारतीय विश्व विज्ञान आपका लखनऊ में। देखो, विश्व भी लखनऊ में, औषध भी लखनऊ में है। विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां है, लखनऊ में है। अगला है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है। और कहा गया खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कहा गया अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं कहां पर है आपकी, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपकी, लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में है। इसी को शॉर्टकट में नीरी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। ठीक है, इसी को नीरी कहा जाता है, नीरी नागपुर में। कहा गया राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कहा गया अंतर्वर्षीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी पर है। लास्ट चल रहा है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में। गोवा वाले बीच पर जाएंगे, दोनों फोटो खींच कर लाएंगे ना। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान कहां पर है, नई दिल्ली में। कहा गया राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में है। कहां पर, नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। बताएं जमशेदपुर कहां पर है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर है, नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर, जोरहाट में है। कहा गया संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका, चेन्नई में है। कहां पर है, चेन्नई में। थैंक यू, आज की ये क्लास थी यहां तक ना। भले ही आपको थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन अगर आपने पढ़ लिए 2 से 3 बार या एक बार आपने लिख लिया अपने नोटबुक पर, क्योंकि एक जगह आपको दिया जा रहा है, तो आप जरूर नोट करें इनको। और कटारिया क्लासेस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज आपसे, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। ये हमारा चैनल नहीं, ये आप सबका चैनल है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से बताएं कि मतलब यहाँ पर आपको, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही सिर्फ सब कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको जो दिया जाएगा ऑथेंटिक दिया जाएगा, जो बताया जाएगा पूरा प्रयास रहेगा कि 99.99% सब कुछ वही रहे, और आपके एग्जाम हॉल में पेपर में वहां से प्रश्न देखने को मिले। मेरा मेन मकसद रहता है कि वो टॉपिक आपको टच कराने का जहां से एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाते हैं प्रश्न, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो थैंक यू।
आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।